दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका यह अपना YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बारंबार नमस्कार करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है कि आपको 100 एकड़ की भूमि यानी ज़मीन मिलने वाली है और घर मकान के साथ में। यह आपकी कुंडली में स्पष्ट रूपों से लिखी हुई है और जल्द ही आपको प्राप्त होगा। एक सप्ताह के अंदर यह चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। तो आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, कब, कहाँ और किस स्थान पे आपको प्राप्त होगा। और इनके साथ साथ हम आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बात करेंगे, पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, प्रेम प्रसंग के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में हम बात करेंगे। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है और बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकेंगे मेरे मित्रों। कुंभ राशि वाले मेरे परिवार, यह एक परिवार है हमारा और इस परिवार को आगे ले जाना है, आप सभी को सपोर्ट करना है और आगे बढ़ाना है मेरे मित्रों। क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक होते हैं बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन अच्छे स्वभाव के होने के बाद भी मेरे मित्रों जीवन में लोग इतने दुष्ट प्रभाव के लोग हैं कि आपको बार बार परेशान करते हैं और कई बार तो हद ही कर जाते हैं जब अपनों ही परेशान करना प्रारंभ कर देते हैं। कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में बहुत तरह के सुख संपदा और प्रतिष्ठा और बड़े पद लिखे हुए हैं कुंडली में, लेकिन घर की स्थितियां और घर के किचकिच के कारण से मन खिन्न टाइप के हो जाते हैं और किसी भी क्षेत्र में मन नहीं लगता है। शारीरिक मानसिक रूप से लग रहा है कि आपको कोई शोषण कर रहा है। परिवार में पति पत्नी भी एक दूसरे पे शक कर देते हैं, शक करते हैं कि नहीं आप किसी और से रास रचा रहे हैं, आप किसी और से कर रहे हैं। तो इनसे भरोसा कायम रखने वाली बात है अक्सर कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में। और कुंडली में यह देखने को मिल रही है कि पति पत्नी एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं और जिनके वजह से आपके जीवन में कई तरह के उथल पुथल मची हुई है और इन सब के बारे में आपको गहराई से सोचना होगा, क्योंकि इनसे आपके परवरिश और बच्चे पे असर पड़ रही है, बुरे असर पड़ रहा है। तो कुंभ राशि के जातक स्वयं भगवान होते हैं, मानते हैं कृष्ण का रूप होता है, लेकिन इस समय अगर आप किसी के हाथ थाम चुके हैं तो फिर कृष्ण की रास अगर रचाओगे तो फिर घर परिवार में कलह और कलेश प्रवेश कर जाएगा। इसलिए जहाँ है जैसी मिली है आप खुश रहने का प्रयास करिए। और जो कुंवारे लोग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, सादर प्रणाम है कि आप ऐसे शादियाँ करें, बार बार देख कर करें, ताकि किसी भी प्रकार के कलह और कलेश आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके, ताकि आप सेटिस्फाई और संतुष्ट होकर ही करें। क्योंकि पैसे के लालच में और किसी के दबाव में आकर आप गलत शादियाँ ना कर लें, ताकि शादी और प्यार जो होता है, यह प्यार जो होता है ना, कि प्यार से ही घर और परिवार चलता है, भरोसे से ही रिश्ते चलते हैं। अगर आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं तो फिर वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिर जैसे कि मानते हैं कि हर इंसान इस कलयुग में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर कोई कहते हैं कि हम बहुत सच्चे हैं तो वह सच्चे नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आप भी जान रहे हैं और सब कोई जान रहा है कि इस समय की स्थिति क्या चल रहा है। बच्चे जन्म लेने के कुछ ही समय के बाद उसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की स्थितियां उनके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है, तो फिर कोई भी स्पष्टवादी नहीं रहता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भरोसा कायम रखिए परिवार में, क्योंकि बार बार यह देखा जा रहा है आपके कुंडली में, आपकी राशि में कि बार बार दरारें आ जाती है विवाह को लेकर, और फिर कुछ दिन के बाद आपस में अपने पति और पत्नी में ही भूत पिचास तांत्रिक वांत्रिक जादू टोना करना प्रारंभ कर देते हैं। पति चाहते हैं कि पत्नी मर जाए और पत्नी चाहती है पति मर जाए, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी
उत्पन्न जो है कि ऐसी दुर्लभ व्यवस्था को उत्पन्न करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि अपने जीवन को, अपने जीवन में संयम बना के रखें और एक दूसरे पे भरोसा करें। वह इंसान करीना, ऐश्वर्या और रवीना लगेंगे, और लड़कियां लोग को वही अजय देवगन, शाहरुख, सलमान और इमरान हाशमी लगेंगे। इसलिए बेहतर है कि एक दूसरे पे भरोसा कायम रखें, क्योंकि ऐसे भी कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आती और जाती रहती है। एक समस्या खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, एक तरफ रुपया पैसा को लेकर परेशानी चल रही होती है और वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको लगातार परेशान कर रही है। घर पे कभी शांति बनी हुई नहीं रहती है, घर पे बरकत और वृद्धि नहीं देखी जा रही है। जबकि आप पूजा पाठ और कई तरह के आप जो है कि कार्यक्रम भी करते हैं, भक्ति भावना के साथ रहते हैं, फिर भी आपको तरक्की नहीं दिख रही है, बरकत नहीं दिख रही है। तो इनका मुख्य वजह कारण क्या है, यह आपने कभी समझने का भी प्रयास नहीं किया। तो इसका मुख्य वजह है कि घर पे आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के लिए बोला भी गया था आपको, लेकिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करा रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनिए, इसमें पैसे नहीं लगते हैं और भक्ति भाव करते हैं, लेकिन सही जगह नहीं हो पाता है, सही समय नहीं होता है। और मतलब एक होता है ना कि जो निशाना होता है तो ऐसा नहीं हो पाता है। आपके जीवन काल में है कि निगाहें कहीं और होता है और निशाना कहीं और होता है। तो ऐसे जीवन काल में आपको दुखी प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो सही समय और सही जगह पे करना होगा, जिसके कारण से आपको सफलता प्राप्त होगी। कहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सभी कोई करते हैं, लेकिन उसको सही और सटीक नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण से वह व्यक्ति असफल हो जाते हैं। और जिसे नॉलेज रहता है, बाय सिलेबस चलते हैं, वह सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेती है। उसी तरह का धार्मिक अवस्था में भी वही कहानी सेम है कि छोटी मोटी गलतियों के कारण से आपके पूजा में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जो पंडित है, जानकार पंडित से पूजा कराए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। लोग इतने परेशान आपको करते हैं कि घर से भगाने तक उतावला रहते हैं कि कैसे आपको घर परिवार से तुड़वा दें। पति पत्नी में एक दूसरे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके परिवार में दरारें उत्पन्न करते हैं। बच्चे गलत संगत के कारण से घर परिवार में दरारें उत्पन्न हो जाती है। तो पहले समय से पहले सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कोई के रिश्तेदार होते हैं कि उनके बेटे, उनके भाई का घर नहीं बसे तो बेहतर होगा। कई ऐसे लोग हैं आपके जीवन काल में जो कि लगातार यह बात को वह सोचते रहते हैं, लेकिन कोई पुरुष भी ऐसे ही गलत टाइप के होते हैं जो कि उन्हीं के बातों पे चलते हैं। आखिर हर इंसान गलत नहीं होता है और पत्नी को भी कुछ दर्जा देना चाहिए। बहुत के लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वह टोटल ही पत्नी को दर्जा किसी भी बात लेकर नहीं देता है और ना ही कहीं बोलने की इजाज़त दी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक सबसे डेंजर चीज़ है, क्योंकि उसके पास भी अधिकार है। और आर्टिकल 21 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि दैहिक और प्राण का स्वतंत्रता वह कर सकता है और स्पष्ट रूप से उसे भी बोलने का अधिकार है, वह बोल सकता है, अपने कार्यों को कर सकता है, लेकिन उसे दबाया जाता है। तो ऐसा कार्य नहीं करें। ऐसा करने से घर परिवार में दरारें उत्पन्न होती हैं, परिवार में जो है कि अशांति फैल जाती है और इनसे परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं मित्रों। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, आपको मात्र 18 दिन में आपको 100 एकड़ की भूमि प्राप्त होगी। और किस रूपों में होगा? नारायण किस रूपों में आकर आपको देकर जाएगा, वह नारायण पे छोड़ दीजिए मेरे मित्रों। मात्र 18 दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगा और साथ में भवन भी प्राप्त होगा। जो लोगों के पास भवन नहीं है उसे भी भवन प्राप्त होगा, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन
बहुत ऐसे कार्य आपके जीवन काल में हैं जो बहुत फूक फूक कर करना है। जैसे कि आपके जीवन काल में एक समस्या है कि आप किसी भी वाहन को यह समय ओवरटेक नहीं करना, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इस दुर्घटना से आपको बहुत बड़ी हानि होगी, आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए किसी भी वाहन का आप जो है कि ओवरटेक नहीं करें। और दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि एक खतरा और आपको दिख रहा है गैस से संबंधित। घर पे गैस कुछ समय तक आप जैसे कि वो रेगुलेटर चेंज उसका करते हैं तो वह कार्य आपको नहीं करना है, वह किसी दूसरे से कराएं। गैस से भी आपको खतरा दिखाई दे रही है। दोस्तों के बीच शराब पार्टियां ना करें, समय पे घर आ जाए तो बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। आर्थिक मामलों में आप आंख कान खुले रखकर ही कोई काम करें तो बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो आंख कान सभी खुले रखकर करें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी धोखा प्राप्त हो सकता है। व्यापार में आपकी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके कुछ रुके हुए कार्यों को गति मिलने से आपको खुशी प्राप्त होगा। जो कार्य आपके रुके हैं, जो धन आपके रुके हैं, वह इस समय आपका प्राप्त हो जाएगा। आपके अंदर का जो भाव है वह भी बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन किसी के प्रति मन में कला नहीं रखनी है और स्पष्ट और मीठे वाणी का प्रयोग करना है। किसी से अभद्रता भाषा का प्रयोग ना करें। अभद्र भाषा का प्रयोग करने से आपके जीवन में दरारें उत्पन्न हो सकती है और कई क्षेत्र में आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मीठे बोलकर यह समय अपना कार्य निकालने का प्रयास करें तो बेहतर होगा, और नहीं तो फिर आपके साथ आपकी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, सेहत भी आपके खराब हो सकते हैं। कहते हैं कि जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होती है। समाज के प्रति अगर आप कुछ बातें करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। आर्थिक स्थिति पे कोई बात करते हैं तो उनके बारे में भी बहुत सोच समझ के करें तो बेहतर होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप बात करें तो उलझुल जुलूल ना बात करें, नहीं तो आपके उल्टे पड़ सकते हैं मित्रों। लेकिन यह ज़मीन आपको जल्द ही प्राप्त होगा, और कहीं अगर रुकावटें आती हैं तो इनके लिए आप बालाजी के मंदिर में मंगलवार के दिन लंगोट फेर कर आएँ। इनसे भी आपके जो कार्य क्षेत्र हैं जहां आपकी रुकावटें आ रही है वहां पे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन काल में मात्र 18 दिनों में बहुत बड़े बदलाव होने वाला है, बालाजी महाराज की कृपा से, गणपति बप्पा महाराज की कृपा से मेरे मित्रों। और जैसे ही आप अपने कार्य में बाहर निकलते हैं, गणपति महाराज को एक मीठे पान खिलाकर ही घर से बाहर निकले। हर दिन भी आपका शुभ रहेगा और हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी क्षेत्र में आपको निराश हाथ नहीं लगेगा मेरे मित्रों। मेरे भाइयों बहनों और मेरे माता पिता सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी यह फ़कीर बाबा को सपोर्ट करिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मित्रों, कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और इस साल जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं उनका बहुत बेहतर रहने वाला है। जो स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उनके कुंडली में भी बहुत अच्छे पद लिखे हुए हैं, पद पोस्ट लिखे हुए उसे इस वर्ष प्राप्त होगा। इस बार आईएएस और आईपीएस बनने की संभावना बहुत अधिक है। जो स्टेट पुलिस का एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम लिखे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है और बहुत ही बेहतर आपके जीवन काल रहेगा। आपके जीवन में बालाजी महाराज की कृपा से, गणपति महाराज की कृपा से आपका जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा और खुशबू की तरह गमगमाएगा। लेकिन मित्रों, कुंभ राशि वाले जातक घर के अंदर एक रात रानी का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि रात रानी का पौधा सब सो जाने के बाद घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और सभी देवी देवताओं का रात की रानी के पौधे के पास अड्डे होते हैं। और घर कहते हैं कि घर का माहौल जितना खुशनुमा हो उतना ही घर में बरकत होती है। जैसे कि हम लोग सुगंध के लिए ही अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन अगरबत्ती से बेहतर होगा कि आप लोग गुगुल जलाने का प्रयास करें तो बहुत ही बेहतर होगा। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है और बांस नहीं जलाना चाहिए, वंश के लिए हानिकारक होता है।
तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन जो है यह समय संवरने वाली है। अगर कोई ब्रह्मा भी नीचे उतर जाएगा और वह चीज़ को काटने के लिए, तो वह नहीं कट पाएगा, क्योंकि आपके कुंडली में ब्रह्मा ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं कि आप एक अच्छे पोस्ट पे जाइएगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो IAS IPS और CGL में बाजी मार जाएंगे। जो नेता लोग के किस्म है, राजनीतिक लोग हैं, उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा और अच्छे पद की प्राप्ति उन्हें भी होगी। लग्जरी जीवन वह भी जी रहे हैं और आगे भी बरकरार आप जिएंगे। तो मित्रों, लेकिन राहु काल से थोड़ी सी प्रभावित होंगे, तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए चिड़िया को दाना आप खिलाएं, सब सही हो जाएगा। मंगलवार के दिन आप चिड़िया को लाल मसूर के दाने खिलाएं। प्रतिदिन कौवे को 1 रोटी खिलाएं और गाय को 1 रोटी गुड़ डालकर अवश्य प्रतिदिन खिलाएं। सुबह की रोटी गाय को और शाम की रोटी कुत्ते को। प्रतिदिन ऐसा आप करते रहें मेरे मित्रों। आपके जीवन में दुख आपके आसपास कभी आने का नाम ही नहीं लेंगे मेरे मित्रों, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है मेरे मित्रों। घर परिवार से भी आपको साथ मिलेगा, बड़े भाई से भी साथ मिलेगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेंगे और साथ भी मिलेगा मेरे मित्रों। आपके जीवन में, पूरे जीवन काल में आपको किसी भी तरह के समस्या नहीं आएगी। मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है आप इससे बरकरार करें और बरकरार आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। 7 रत्ती के टोपाज आप धारण कर लें मेरे मित्रों। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।